हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हमेशा क्रिप्टोकरेंसी मार्केट के अंदर ये याद रखना कि जो पूरा मार्केट के अंदर दिख रहा होता है या जो लोग सोच रहे होते हैं, ज़्यादातर हमें उसका उल्टा देखने को मिलता है। और यही चीज़ हम लगातार अपनी वीडियो के माध्यम से आपको सिखाने और समझाने की कोशिश करते हैं। 2 दिन पहले बिटकॉइन $25,000 पे आ गया था। और अगर आपको याद होगा, हमारी लास्ट टू लास्ट वीडियो, पिछली 10 वीडियो आप देख लीजिएगा। हर वीडियो के अंदर हमने ये आपको आइडिया दिया था कि $25,000 पे एकदम से हिट करेगा और वहाँ से बाउंस बैक कर जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ ऐसा? $20,000 एक संभावना हमेशा है, टेक्निकली सारी चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन $25,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट के साथ में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट क्यों है? एक इंटरेस्टिंग चार्ट मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूं और उम्मीद करूंगा हमारी ये वाली रिसर्च भी आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि कई बार जो हम एक्चुअल में नहीं देख पाते वो हमें चार्ट्स बहुत अच्छे से बता देते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग चार्ट मेरे सामने निकल के आया और कहीं ना कहीं वो बताता है कि $25,000 को तोड़ना इतना आसान नहीं है। क्योंकि मैं अब आपको बताऊं, 2020 या 21 के अंदर सेम सिचुएशन हुई थी और हर कोई सोच रहा था यहाँ से तो और बुरे हालात में जाएगा बिटकॉइन, लेकिन वहाँ से बाउंस बैक कर गया। और वही चीज़ इस टाइम पे हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर होते दिख रही है, खासकर बिटकॉइन को लेके। तो ये जो चार्ट है ना, इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, कुछ और आपकी नॉलेज के अंदर इजाफा होगा। और इसका नाम है वेक ऑफ एक्यूमुलेशन, या आप कह लीजिए मेथड, पैटर्न, जो मर्जी बोल लीजिए। लेकिन जो चार्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे दोस्त होते हैं। वो हमें ट्रेन करते हैं ये बताने के लिए कि यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन हम जो नहीं देख पा रहे हैं, जो मीडिया दिखा रहा है, जो अंदर खाने बात चल रही है, जो एक्चुअल में आम आदमी नहीं देख पाता, वो बहुत क्लियरली आपको दिखा देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चार्ट्स हमेशा 100% सही होते हैं, लेकिन वो आपके एक दोस्त का काम करते हैं। आपको ज़्यादातर कोशिश करते हैं, अगर आप उनको पढ़ना सीख लो तो वो जिताने की कोशिश करते हैं। एक आम आदमी जिसको कुछ पता ही नहीं है, उससे 2 कदम आपको आगे रखते हैं। और यही चीज़ आपको सीखनी चाहिए। तो यहाँ पर एक जो पैटर्न निकल के आया है वो आपके साथ में शेयर करूँगा। एक और इंटरेस्टिंग डेटा सामने निकल के आया है ग्लास नोट का, वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, जो कहीं ना कहीं आपके अंदर का जो डर है ना, वो थोड़ा सा कम करेगा और यहाँ पे बताने की कोशिश करेगा कि पिक्चर बहुत बड़ी है, जो हम सोच रहे हैं उससे बहुत बड़ी है। और ये चीज़ के लिए चलो मैं एक शुरुआत एक एग्जाम्पल से करता हूँ। हमेशा घूम फिर के हमारी सुई बिटकॉइन ईटीएफ पे अटक जाती है। वो क्यों अटकती है? 2017 के अंदर जो बुल रन की रैली आई थी, उसके अंदर बिटकॉइन के फ्यूचर की हाइप बनी थी, सीबीओई सीएमई के। उसके बाद 2021 की जो रैली आई थी, उसके अंदर इंस्टीट्यूशंस, इलॉन मस्क की जो है एक हाइप बनी थी, एक्यूमुलेशन हो रही है, बाइंग करने की बात हुई। अभी की बात करते हैं तो बिटकॉइन ईटीएफ एक बहुत ही बड़ी चीज़ निकल के आ रही है। इलॉन मस्क और आप समझ लीजिए ये जो इंस्टीट्यूशंस या सीएमई फ्यूचर्स, वो इसके आगे समझ लीजिए भूसे में एक तिनके के सहारे की तरह है, तिनका है। अब वो कैसे है वो समझिएगा। हमारी इकॉनमी है $3 ट्रिलियन की। आज की डेट में $3 ट्रिलियन के आसपास की हमारी इकॉनमी है। और यहाँ पर $3 ट्रिलियन से अगर मैं बात करता हूँ 5 गुना, 6 गुना, तो यहाँ पर जो एसेट मैनेज कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, जिन्होंने बिटकॉइन ईटीएफ के लिए अप्लाई किया है, उनकी कैलकुलेशन आ रही है $17 ट्रिलियन से ऊपर। यानी कि हमारी इकॉनमी तो छोड़ दो, चाइना की इकॉनमी के बराबर के ये सारे एसेट्स मैनेज करते हैं। अब चाइना की इकॉनमी के बराबर के अगर एसेट मैनेजमेंट करती हैं कंपनीज, और वो अगर बिटकॉइन ईटीएफ के अंदर इंटरेस्टेड हैं, तो खेल तो छोटा मोटा तो नहीं होना, काफ़ी बड़ा खेल दिखता है। अब यहाँ पर कल रात को जो आप सोच रहे थे ना कि $25,000 के नीचे फिसल जाएगा, सीपीआई जो है डेटा भी निकल के आना था, उसके साथ में आपको पता है एफटीएक्स की भी बात निकल के आई थी, साथ में 2-3 और चीज़ें निकल के आनी थी जिसकी वजह से एक पैनिक ट्रिगर हो सकता था। कॉइनएक्स हैक भी हुआ था, एक एक्सचेंज है बड़ा।
लेकिन यहाँ पर मैं पॉइंट जो आपको समझाना चाहता हूँ, एक और बड़ा नाम फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, जो कि 1.5 ट्रिलियन डॉलर हमारी इकॉनमी की आधे एसेट्स वो मैनेज करते हैं, उन्होंने भी कल बिटकॉइन ईटीएफ के लिए अप्लाई कर दिया। हम $25,000 पे, आपके क्या सोच रहे हो कि ये सारी खेल क्या चल रहा है? हमें प्रेशर में ला के $25,000 पे इतना माल बटोरने की कोशिश की जा रही है, और यहाँ पर हम यही सोच रहे हैं $20,000 आ जाएगा तो हम वहाँ एंट्री लेंगे, या हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना चाहिए। इसलिए एक स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूं कि हमेशा पार्ट में बाइंग करने की सोचो, पार्ट में बाइंग करने की कोशिश करो। $20,000 पे आए तो भी कोई हर्ज ना हो, और 25,000 पे हो तो आप इसका फ़ायदा उठा सको। और शॉर्ट टर्म वालों के लिए तो ये ट्रीट से कम नहीं है, $1,000-1,500। अभी $26,500 पे रेजिस्टेंस है, वो मैं आपके आगे बात करूंगा शॉर्ट टर्म में क्या होता है। लेकिन जो समझने की कोशिश कीजिएगा, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, इन्वेस्को, जैसे कि आपको दिख रहा है कितने वो एसेट्स मैनेज करते हैं, वेनेक, ग्लोबल एक्स, आर्क, बिटवाइज, तो ये जो सारे नाम है ना, जो बिटकॉइन के पीछे पड़े हुए हैं या बिटकॉइन ईटीएफ के लिए अप्रूवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोई मजाक तो चल नहीं रहा होगा। अगर मजाक चल भी रहा है तो ये बहुत अच्छा मजाक है, कहीं ना कहीं हमें इसको सीरियसली लेना चाहिए कि कुछ भी कर रहे हैं, और यानी कि ये पॉजिटिवली बिटकॉइन को देख रहे हैं, और हमें भी इसी एंगल से देखना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ये अप्रूव ना भी हो, चलो अप्रूव ना हो, लेकिन इन न्यूज़ की वजह से एक हाइप तो बन रही है ना, और एक हाइप बनना यानी कि हमारे बिटकॉइन का ऊपर जाना। तो आपको डिसाइड करना है आपको किस एंगल में यहाँ बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेना है। लेकिन कल रात को क्या खेल हुआ, मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ। $25,000 पे हर कोई सोच रहा था, और FTX का हर कोई सोच रहा था। FTX वालों को भी पता होगा, और FTX के जो गेम करते हैं या मैनिपुलेशन करने वालों को भी ये पता होगा। यहाँ पर FTX को कोर्ट ने अप्रूवल दे दिया है कि भैया आप क्रिप्टो करेंसी को, स्टेबल कॉइन्स जो भी हैं FTX के एसेट्स, उसको कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन लास्ट मोमेंट पे FTX वालों ने क्या किया कि उन्होंने जो है एक एडिट कर दिया या सबमिशन दे दिया कोर्ट के अंदर कि ठीक है, आप ये सारी चीज़ें हमें परमिशन दो, लेकिन हम नहीं बताएंगे पब्लिकली कि हम कब किस टाइम पे कौन से एसेट्स बेच रहे हैं, ताकि मार्केट पे प्रेशर ना पड़े। ये चीज़ भैया पहले भी तो कर सकते थे ना। अब वो सिर्फ बताएंगे, जो ट्रस्टी हैं या जो क्रेडिटर्स हैं उनको पहले बता दिया जाएगा कि हम क्या बेचना चाह रहे हैं और कब कब बेचेंगे। लगभग $3.4 बिलियन के एसेट्स अब वो स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी कोर्ट ने परमिशन दे दी। लेकिन अगर ये पहले ही बोल देते और गुपचुप तरीके से आप सेल करते रहते तो किसी को पता चलेगा, चलता भी नहीं। ये पहले ही बोल देते, अभी भी उन्होंने सेल नहीं किया, और मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से वो सेल करने वाले हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें पहले भी तो हो सकती है। क्यों ऐसी बात का बतंगड़ बना के या न्यूज़ ऐसी प्लांट करके मार्केट के अंदर पैनिक फैला के मार्केट को ऐसे ख़राब किया जाता है? आपको क्या लग रहा है, ये आपके सगे हैं? ये ना आपके सगे हैं ना हमारे सगे हैं। हर कोई जो है पैसे का सगा है। और यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, जो भी ऐसी न्यूज़ बनाई जाती है या प्लांट की जाती है या मेन मीडिया के अंदर हाइप की जाती है, वो सिर्फ इसलिए की जाती है कि भैया आम आदमी से पैसा छीना जाए और इंस्टीट्यूशंस वेल्स जो है इस पैसे से पैसा बनाएं। अब 25,000 पे हर कोई जैसे टूटा, दिल की धड़कन धुक 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 धुक, वो बेचने पे आमादा हो गए होंगे हर कोई, और जो शॉर्ट सेलर होंगे या जो लॉन्ग वाले होंगे उनकी लिक्विडेशन हुई होगी पोजीशन। लेकिन यहाँ पर माल बटोरा गया और एकदम से $26,500 पे दोबारा ये ले आए, और इस टाइम पे $26,000 से ऊपर बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है। अब ये सारी स्टोरी को समझाने का इन शॉर्ट मतलब ये है कि अपने आप सोचो, हम बच्चे नहीं हैं। जो कोई पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो सीरियसली होना चाहिए, इसको खेल की तरह मत लो, और थोड़ा मैच्योरली सोचो कि वेल्स कैसे सोचती हैं, और हमें उसी तरीके से सोचने की ज़रूरत है। और यही चीज़ हम आपके सामने कोशिश करते हैं समझाने की। बड़ी पिक्चर का आपको आइडिया लग गया, लेकिन साथ के साथ कल CPI का डाटा निकल के आना था, और CPI का डाटा रिलीज़ हुआ 3.6, पहले एक्सपेक्टेड था 3.7 आया, ज़्यादा फर्क नहीं आया। लेकिन हाँ, उससे थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुई, लेकिन इस टाइम पे बिटकॉइन $26,000 के ऊपर यहाँ ट्रेड कर रहा है इंटरेस्टिंगली। लेकिन यहाँ पर ये सारी बातों को समझा के मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भैया अगर आप होल्ड करके रखते हो और अगर 2-3 साल दे सको, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर है।
और इसको आपको यहाँ पर आप कह सकते हो एक्यूमुलेशन जोन के अंदर हैं, और शायद एक्चुअल में जो असली कह सकते हो आप, जो असली एक्यूमुलेशन थी वो 15 से 20-25 हज़ार डॉलर के बीच में थी। लेकिन यहाँ पर ये दोबारा से मौका दिया है बिटकॉइन ने कि एक्यूमुलेशन कर सको। अब वो कैसे, उसको समझिएगा। और ये चार्ट जो है मैं सबसे पहले आपके साथ में शेयर कर दूं। उम्मीद करूंगा अगर हमारी रिसर्च आपको अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए और शेयर कीजिए बहुत सारे लोगों के साथ में, ताकि उनको भी आइडिया लग सके कि मार्केट के अंदर चलता क्या है, हमें क्या दिखाया जाता है और हमें एक्चुअल में करने की ज़रूरत क्या है। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चार्ट मैं आपके साथ में लेके आया हूँ, और वो है वेक ऑफ एक्यूमुलेशन, ब्रेकआउट और मार्कअप, या लीजिए पैटर्न कह लीजिए। अगर उस पहले ये वाइट वाला जो चार्ट है ना, इस पूरे चार्ट के अंदर उसको देखिएगा, जब भी मार्केट क्रैश करती है तो वहाँ पे वो एक एक्यूमुलेशन जोन के अंदर आ जाती है, और फिर जो है जहाँ से वो क्रैश करनी शुरू करी थी वो उसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करता है। तो आप कह लीजिए एक एक्यूमुलेशन जोन के अंदर आती है, नीचे उसको सपोर्ट मिलती है, उसको जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है वो है स्प्रिंग, ठीक है, और ऊपर की लाइन आप समझ लीजिए वो है एक तरह से रेजिस्टेंस। तो उसके अंदर एक्यूमुलेशन होती है कुछ टाइम के अंदर, और फिर जब उसको ब्रेकआउट करता है, और यहाँ पे वो एक्यूमुलेशन है 25,000 डॉलर, और नीचे आया 15,000 डॉलर, लेकिन एक्चुअल में उससे पहले गिरा था लगभग 17,500 डॉलर। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस का काम करती है, उसके बाद ब्रेकआउट किया और उसी लेवल को फिर वो टेस्ट करती है। बहुत परफेक्टली ये चार्ट बिटकॉइन का उसी तरह से यहाँ पे काम कर रहा है। 2020 का चार्ट देखिएगा, वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है, जब वो ब्रेकआउट करता है, जो वो रेजिस्टेंस था यानी कि वो जो रेड लाइन थी, अब वहाँ पे उसको रिट्रेस करने की कोशिश करती है, जिसको हम कहते हैं थ्रो बैक, यानी कि ऊपर गया और उसके बाद नीचे उसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो 2 बार या आप कह लीजिए इस थ्रो बैक के ऊपर ये टेस्ट कर रहा है, और यहाँ पर इस मेथड के हिसाब से अमूमन ये करता ही है। तो कह लीजिए 25,000 डॉलर को इस चार्ट के हिसाब से तोड़ना इतना आसान नहीं है। हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के हिसाब से भी मैंने आपको बताया था कि एक सेकंड शोल्डर बनना ड्यू है, तो वो भी इसको कंसीडर कीजिएगा। इतने सारे सिग्नल यहाँ मिल रहे हैं, तो यहाँ से पूरे चांसेस हैं यहाँ से ये पंप करेगा, और इसके जो रेजिस्टेंस है, जो आप कह लीजिए 30-31 हज़ार डॉलर, वहाँ इसको टेस्ट करेगा। और लेकिन एक्चुअल में देखें तो यहाँ से बाउंस बैक करके ये 45 से 50 हज़ार डॉलर के बीच में जाना चाहिए। यहाँ से ब्रेकआउट करता है और फिर वहाँ पे हो सकता है 45-50 हज़ार डॉलर के बीच के अंदर, अगर इस चार्ट के हिसाब से देखते हैं, तो वहाँ पे ये एक्यूमुलेशन करे और फिर दोबारा से एक बड़ा पंप हो और हमारे को वो 1 लाख डॉलर तक लेके जाए। वो 2024-25 कहीं पर भी हो सकता है। तो ये चार्ट आपको क्या बताता है? एक इंटरेस्टिंग चार्ट है और लार्जर पिक्चर, बड़ी पिक्चर दिखाता है कि कैसे हम किस किस फेज़ के अंदर कैसे कैसे एक्यूमुलेशन होती है, कहाँ करेक्शन होती है, कहाँ थ्रोबैक होता है, कहाँ ब्रेकआउट होता है। अब यहाँ पर 17,000 डॉलर एक्चुअल में इसको पहली सपोर्ट मिली, लेकिन जब वो 17,000 डॉलर के बाउंस बैक करा, फिर इसको रेजिस्टेंस मिली, जहाँ पे मैंने आपको बताया ना, जहाँ से ब्रेकआउट किया, या आप कह लीजिए नेक लाइन जहाँ होती है, फिर वहाँ से रिजेक्ट हुआ, और जो सपोर्ट थी अपनी पहले वाली, यानी कि जो बॉटम बनाया था, उसको इसने रीटेस्ट किया, उसके नीचे गया। एक्चुअल में वो लेवल होता है स्प्रिंग का, या वो कह लीजिए सपोर्ट। अब यहाँ पर वहाँ उसने एक्यूमुलेशन करी, जब लोग सोचने लगे यार पहले बॉटम बनाया था, 1-2 महीने बाद फिर उसे नीचे आ गया, 15,000 डॉलर पे आया, और फिर बाउंस बैक करके इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया। तो ये चार्ट आप देख लीजिएगा वेक ऑफ का और बिटकॉइन का, कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटी, बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं होता, लेकिन सिमिलैरिटी होती है, और हमें इसको अपनी आंखों को ट्रेन करना पड़ता है ताकि हम इन चीज़ों को रिलेट कर पाएँ और देख सकें कि भैया कैसे कैसे क्या क्या कहाँ पे हो रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग चार्ट है, और इसके हिसाब से 25,000 डॉलर से नीचे बिटकॉइन का प्राइस यहाँ नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पे जो बात समझने की है, एक तो ये जो चार्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और कहीं ना कहीं ये भी एक और सिग्नल देता है कि 25,000 डॉलर के नीचे इसको नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गोल्डन क्रॉस की तरह एक डेथ क्रॉस हुआ था, उसकी संभावनाओं को भी जो है हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर उसको भी रिलेट करते हैं, सारे चार्ट्स को कंसीडर करते हैं, तो हमें पार्ट्स के अंदर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि पार्ट्स में रखो। 25,000 डॉलर पे आया तो मैंने एक्यूमुलेशन करी, 20 पे आया तो मैंने फिर एक्यूमुलेशन करी, ताकि आप जो है एडवांटेज ले सके, क्या है नीचे गिरने का, क्या है ऊपर गिरने का।
तो उम्मीद करता हूँ ये जो चार्ट है आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा होगा, कुछ नई चीज़ सीखने को मिली होगी। इसको आप सीखिए और ऐसे बड़े चार्ट टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप लगाओगे और कुछ 1-2 साल की पिक्चर को देखना चाहते हो तो ये चार्ट आपकी बहुत मदद कर सकता है। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को तो लाइक कर ही दिया होगा अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट हमारा। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कहीं ना कहीं बताती है कि हम मोमेंटम के अंदर हैं। हम अगर बुल रन की बात करते हैं या बुल रैली की बात करते हैं उसके इनिशियल स्टेज पे हैं। अब वो एक और चार्ट निकल के आता है और वो है ग्लास नोड का। अब ग्लास नोड का एक और निकल के आता है MVRV मोमेंटम। अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर मोटा मोटा 4 चीज़ें होती हैं। एक, जैसा कि आपको चार्ट के अंदर दिख रहा है, एक येलो लाइन आपको दिख रही है, वो होती है BTC MVRV रेशियो, ठीक है। और दूसरा है MVRV 1 ईयर मूविंग एवरेज की बात करते हैं उसकी, वो ब्लू लाइन है। ऐसे ही पॉजिटिव मोमेंटम और ऐसे ही नेगेटिव मोमेंटम। और यहाँ पर अगर इसको कंसीडर करते हैं, अगर इस चार्ट को भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक फेयर आइडिया लगता है कि 2011-12 के अंदर जब इसने यहाँ पर मेजर ब्रेकआउट, जब भी इस ब्लू लाइन के नीचे ये आया तो हमने इसका डाउनफॉल देखा, ठीक है। अब यहाँ पर यही चीज़ हमें 2022-2021 के अंदर देखने को मिली, हमने डाउनफॉल देखा। लेकिन जब इसने ब्रेकआउट किया MVRV रेशियो को और उसके ऊपर गया तो हमने बुलिश मोमेंटम देखा। और यहाँ पर अगर आप देखते हो यही चीज़ हमें 2016 के अंदर देखने को मिली, यही चीज़ 2019 के अंदर, यही चीज़ 2020 के अंदर और अभी 2023 के अंदर हमें देखने को मिल रही है। आपको ये ग्रीन सा डॉट दिख रहा होगा या एरो दिख रहा होगा। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी ऐसा हुआ है उसके बाद हमने एक बड़ी रैली देखी है। बड़ी रैली मतलब हमने एक अच्छा खासा बुल रन देखा है। क्या है वो 2019 के अंदर बात करें, क्या है हम 2020 के अंदर बात करें, क्या है हम 2016 के अंदर बात करें, और अब हम चौथी बार ऐसी मोमेंटम देख रहे हैं। तो ये जो छोटे मोटे करेक्शन है ना, उससे आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे पूरे चांसेस हैं कि हम एक बड़ी रैली देखें। और जैसे कि मैंने आपको बताया 2024 हाल्विंग से पहले हमें लगता है कि 45 से 50 हज़ार डॉलर होना चाहिए। तो ये जो है सिग्नल MVRV रेशियो, ये भी वही इस इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये भी एक बुलिश सिग्नल आपको यह दिखाने की कोशिश कर रहा है। बाकी डिसाइड आपको करना है। हमारा काम था कंटेंट शेयर करना, हमारा काम है कि हम आपको हर चीज़ जो सिचुएशन मार्केट के अंदर चल रही है उसको बताते रहें। डिसाइड आपको करना है यहाँ पर आपको क्या करना है। अब एक और इंटरेस्टिंग शॉर्ट टर्म में बात करते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के अंदर जैसा हमें उम्मीद थी 25,000 डॉलर से बाउंस बैक करा, एक विक बनी और फटाक से वहाँ से ऊपर आ गया और हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के सेकंड शोल्डर को फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है 50 मंथ मूविंग एवरेज, वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है क्योंकि वो इसके नीचे क्लोज हुआ है। तो इसको पार करना ना इतना आसान नहीं है बिटकॉइन के प्राइस के लिए। अगर इसके ऊपर जाता है और ये महीना सितंबर का इसके ऊपर क्लोज करता है तो समझ लीजिए, ध्यान रखिएगा, 2 लेवल 200 वीक मूविंग एवरेज जो कि लगभग 27,500 डॉलर आता है और 50 मंथ मूविंग एवरेज, अगर इन दोनों के ऊपर ये इस सितंबर के अंदर क्लोज कर पाता है तो समझ लीजिएगा शायद हमें 25,000 डॉलर कभी ना देखने को मिले और फिर एक बड़ा बुल रन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर हमें देखने को मिले जो इसको 45 से 50,000 डॉलर भी ले जाए तो हम शॉक्ड नहीं होंगे। तो हर चीज़ के लिए दोस्तों आपको तैयार रहना चाहिए और ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, 25,000 डॉलर अभी इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। जब तक यहाँ पर है कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैंने आपको वेकऑफ मेथड के अंदर या एक्यूमुलेशन के अंदर बताया, और ये चार्ट भी कहीं ना कहीं उसी तरफ इशारा कर रहा है। ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप ऑल्ट कॉइन्स को लेके परेशान हो, ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन्स अपने लो पर आ चुके हैं, तो कोई अगर एंट्री बनाने की सोच रहे हो बड़े बड़े कॉइन्स के अंदर, मैटिक, डॉज, शीबा, डॉट, लिंक, BNB, इन सारे कॉइन्स के अंदर अगर आप 6 महीने से 1.5-2 साल दे सको तो पूरे चांसेस हैं यहाँ से आपके 5 से 10 गुना रिटर्न ये क्रिप्टो करेंसीज भी देके जा सकते हैं। बाकी हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हमारा काम है इन्फॉर्मेशन शेयर करना और हम वही करते रहेंगे। और बाकी डिसाइड आपको करना, आपका पैसा है। लेकिन इन्वेस्ट उतना कीजिए कि रातों की नींद भी ख़राब ना हो, और अगर रिस्क ले सको तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन डाइवर्सिफाई करके स्मार्ट तरीके से करोगे तो यहाँ पर आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल ना भूलिए। इंटरेस्टिंग चार्ट्स और सिग्नल और ये जो चार्ट मैंने आपके साथ में शेयर किया है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे हमें फॉलो कीजिए। हम कोशिश करेंगे वहाँ पे भी ये चार्ट डाल दें ताकि आप उसको और अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें, और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हम आज शेयर करते रहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें फॉलो कर लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।